तो साथियों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको ज़िला अधिकारी गाज़ियाबाद के अपने पद के जो मेरे अनुभव थे उनको आपके साथ शेयर किया था। और गाज़ियाबाद में विशेष तौर पर जैसे मैंने आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, माफिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्राइम कंट्रोल करना, इन चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया। और जैसे मैंने बताया था, डीएम और एसपीओ पूरे पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट के बीच में जो तालमेल रहा, उसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पे सफलता मिल पाई। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा गाज़ियाबाद से ट्रांसफ़र होने जा रहा है। ये भी मुझे खबर मिली कि ट्रांसफ़र इसलिए हो रहा है कि गाज़ियाबाद में अच्छा काम किया है, इसलिए शायद और कोई बेटर डिस्ट्रिक्ट या बेहतर डिस्ट्रिक्ट, बड़ा ज़िला मुझे दिया जाएगा। और ये भी बात थी, कहीं किसी ने ये भी कहा कि साहब कोई और गाज़ियाबाद आना चाहता है, इसकी वजह से भी आपको शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं कुछ चिंतित था कि भाई क्या बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं दाद दूंगा, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी थे माननीय मुख्यमंत्री उस समय। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम आपको अच्छे से अच्छा ज़िला देंगे, आप परेशान ना होइएगा, आपका ट्रांसफ़र होने जा रहा है और आपको अच्छे से अच्छा ज़िला देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कह दिया तो मैं संतुष्ट था। बात वहाँ समाप्त हुई और कुछ दिन बाद मेरा आदेश आ गया कि मुझे ज़िला अधिकारी आगरा के पद पर तैनात कर दिया गया और मैंने जाके आगरा में ज्वाइन किया। आगरा देखिए एक ऐसा जनपद है जो कि माना जाता है हम लोग के आईएएस उसमें भी कि डीएम आगरा के पोस्टिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक अच्छी पोस्टिंग उसमें मानी जाती है। विशाल जनपद है, नंबर 1 बड़ा जनपद है और आगरा बहुत महत्वपूर्ण शहर है। और महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ताजमहल की वजह से है। तो ताजमहल को देखने सारे देश विदेश के लोग आते हैं। और यही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, बड़े डिग्निटरीज हों, जो दिल्ली में आते हैं मीटिंग करने, वो घूमने के लिए ताजमहल आते हैं। और डीएम की वहाँ एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको ताजमहल दिखवाए, उनको वहाँ ठहराए दिन भर और वापस भेजे, रिसीव करे, सेंड ऑफ करे। तो एक बड़ा एक तरीके का स्टेटस बहुत वहाँ के डीएम आगरा का हो जाता है। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि हम आए दिन जो है बंद गला पहन के एयरपोर्ट पे खड़े रहते थे और किसी कंट्री के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कहीं और बड़ा कोई हस्ती आ रहा है, और उसको रिसीव करना, ले जाना, और लंच कराना, लंच में पार्टिसिपेट करना, ताजमहल दिखाना, ये सब कराना एक बड़ा भारी एक ये ड्यूटी आगरा के डीएम की हो जाती है, जो कि बड़ी आवश्यक प्रोटोकॉल ड्यूटी थी ये। और इसी कारण आलिया एक ऐसा जनपद है कि जैसे मैंने बताया, एडीएम हम लोग के साथ काम करते हैं, डीएम के साथ। वहाँ 9 एडीएम थे। 9 एडीएम में से एक एडीएम जो था आगरा में, वो केवल प्रोटोकॉल के लिए था, खाली यही सब देखने के लिए कि जो बाहर से लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं डिग्निटरीज, उनकी व्यवस्था करने के लिए। और पूरी ड्रिल बनी हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से पूरा व्यवस्था हो जाती थी और सब हो जाता था। और बड़ा इस काम में आनंद भी आता था और बड़ा रोचक ये काम जो है वो महसूस होता था। तो एक तो आगरा में आके प्रोटोकॉल का ड्यूटी और ताजमहल के रिलेटेड काम जो है जो हम लोगों ने किया, वो सब होता रहा। साथ ही साथ आगरा का मैं एक अनुभव आपसे आज साझा करूँगा, जो कि मेरे प्रशासनिक करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। मैंने वहाँ पे एक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया। और मैंने क्या मतलब, मेरा अपने अधिकारियों की टीम को लेके, सबको साथ लेके हमने कहा कि हम यहाँ पे टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाएंगे, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाएंगे। ये योजना भारत सरकार की थी और केरल में एर्नाकुलम ज़िले में ये सफल हुई थी। केरल में अन्य जनपदों में भी इसमें बहुत सफलता मिली थी और काफ़ी जनपदों में इसमें काम चल रहा था। उत्तर प्रदेश में कुछ 2-4 जिलों में इसको पायलट बेसिस पे लिया गया था, जिसमें आगरा नहीं था। लेकिन मैंने आगे बढ़ के अपना स्वयं कहा कि मैं आगरा में इसको करना चाहता हूँ और इसकी हमने तैयारी शुरू करी। इसके लिए बजट वगैरह थोड़ा बहुत मांग के सरकार को थोड़ा बहुत बजट मिल गया, बहुत ज़्यादा बजट नहीं मिला। लेकिन सारा काम जो था वो वॉलंटियर्स के थ्रू कराना था, स्वयंसेवकों के माध्यम से कराना था। तो जैसे कि सर्वे कराना है कि कितने निरक्षर हैं, कितने साक्षर हैं। ये काम में हमने अधिकारियों की टीम को, कर्मचारियों की टीम को तो लगाया, साथ साथ में वॉलंटियर्स को लगाया। उसके बाद ट्रेनिंग देना, उसके बाद पढ़ाने की ट्रेनिंग देना, उसके बाद एक्चुअल पढ़ाना, क्लासेस कंडक्ट कराना, ये सब वॉलंटियर्स को ही करना था। अधिकारियों ने तो ठीक है मटेरियल उपलब्ध करा दिया, किताबें उपलब्ध करा दी, स्टेशनरी उपलब्ध करा दी, मॉनिटरिंग कर दी, वातावरण सृजन किया, लेकिन सारा काम वॉलंटियर्स के माध्यम से हुआ। ये मेरा एक प्रशासन का अद्भुत प्रयोग रहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसने किया ये काम? ये गाँव के लड़के लड़कियों ने किया जो 12th पास थे। 12वीं पास लड़के लड़कियों को हमने लिया और उनको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और विशेष तौर से लड़कियों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, वो एकदम उत्साह के साथ जुट गई। और हमने कहा आप सब महिलाएं, क्योंकि सबको साक्षर करना था, इनको साक्षर करिए आप। इसमें 15 से 45 वर्ष के बीच के एडल्ट जो थे
जो निरक्षर थे उन्हें हमें साक्षर करना था। तो सबसे पहले हमने एक सर्वे किया, तो मालूम पड़ा कि आगरा जनपद में 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो 15 से 45 वर्ष की आयु के बीच में हैं, जो साक्षर नहीं हैं। और यही हमारा लक्ष्य हुआ। हमने 15 से कम और 45 से आगे नहीं लिया। इसमें TLC कैंपेन का नियम था कि इसी बीच के लोगों को आप लेंगे, तो हमने उन्हीं लोगों को लिया और उनको साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा। तो सबसे पहला काम था कि आप इसका सर्वे करिए, निरक्षर कहाँ कहाँ हैं, किस किस गांव में हैं, किस किस मोहल्ले में क्या है। वही अपने आप में एक वातावरण सृजन या एनवायरनमेंट बिल्डिंग का काम हो गया। सर्वे में हमने वॉलंटियर्स को लगाया, अधिकारियों को लगाया, कर्मचारियों को लगाया, वो घर घर गए, उन्होंने स्टेटस लिया लोगों का और उनको बताया कि ये क्यों लिया जा रहा है और हम आपको साक्षर बनाएंगे और साक्षरता होने से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो एक तरीके से इसी से इसका एनवायरनमेंट जो है वो बनना शुरू हो गया सर्वे के स्टेज से ही। सर्वे के बाद जब परिणाम आ गए तब ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई किस गांव में कितने सेंटर खुलेंगे। एक सेंटर में 8 लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठेंगे, कि कहाँ कहाँ वो सेंटर चलेगा, उस सेंटर में कौन सी बिल्डिंग हम किराए पे ले सकते हैं या ऐसे ही ले सकते हैं। गांव की बिल्डिंग, गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप अपनी कुछ जगह दे दीजिए जहाँ साक्षरता के क्लास चल सकें। पढ़ाएगा कौन? वही 12वीं क्लास जो वॉलंटियर्स थे, उन्हीं को हमने कहा कि हम इनको ट्रेन करेंगे। पहले तो कुछ टीचर्स को और लोगों को जो कि रिटायर्ड टीचर्स थे और लोग थे जो इंटरेस्टेड थे, उनको हमने मास्टर ट्रेनर बनाया और मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हमने ला के करी आगरा जनपद में। फिर वो मास्टर ट्रेनर्स गए ब्लॉक लेवल पे, उन्होंने ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स को और रिसोर्स पर्सन को ट्रेन किया और उन्होंने जाके गांव में जो एक्चुअल टीचिंग कर रही थी, जिन लोगों को, लड़के लड़कियों को, नवयुवकों को, उन लोगों की ट्रेनिंग दी। और उस ट्रेनिंग के बाद फिर मटेरियल हमने उपलब्ध कराया जो कि नवसाक्षरों के लिए बना था और साक्षरता के क्लास शुरू हुए। और साक्षरता की क्लास शुरू हुई तो मैं स्वयं और मेरे अधिकारियों की टीम हफ्ते में 2-3 दिन लगातार गांव-गांव का भ्रमण करते थे और लोगों से बातें करते थे साक्षरता के बारे में, उनको प्रोत्साहित करते थे, मोटिवेट करते थे। और तब वो धीरे धीरे इसी तरह लोग जुड़े। पहले तो लोग नहीं आ रहे थे, लोगों को लग रहा था इससे हमको क्या फ़ायदा। फिर हमने उसको फ़ायदे बताए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जिस गाँव में जाके साक्षरता की बात करते थे, सबसे पहले उनसे कहते थे कि आपकी गाँव की समस्या क्या है। वो समस्या बताते थे, वो समस्या को पहले हल करते थे, उससे उनका विश्वास जीतते थे और विश्वास जीतने के बाद कहते थे हम आपको साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने आए हैं, और उनको जोड़ते थे। और सब प्रधानों को, सरपंचों को, सबसे इससे हमने जोड़ा। हर आदमी समझने लगा कि जिलाधिकारी और उनकी टीम का एक मुख्य कार्यक्रम है, तो अगर हम इसमें अच्छा योगदान देंगे तो हमें उनके सामने हियरिंग मिलेगी, वो हमारी बात को सुनेंगे, हमारे गाँव के लिए विकास योजनाएं मिलेंगी। ये सब सोचते हुए सभी लोग इससे जुड़ने लगे और एक गजब का वातावरण पूरे जनपद में बन गया साक्षरता के कार्यक्रम को लेके। हर जगह लोग साक्षरता की बात कर रहे थे, हर गांव में लोग साक्षरता की बात कर रहे थे। यही नहीं, महिलाएं सामने नहीं आ रही थी, तो हमारी वाइफ जो थी उन्होंने भी महिलाओं को साथ लेके गांव-गांव गई और महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि भाई तुम लोग बाहर आओ, साक्षर हो जाओ। तो उन्होंने कहा हमें साक्षरता से क्या फ़ायदा? अरे उन्होंने कहा तुम अपने बच्चों को चिट्ठी लिख सकती हो, चिट्ठी लिखोगी जवाब आएगा, जो बाहर काम कर रहे हैं, या लड़की की शादी हो गई हुई है, वो चिट्ठी से जवाब भेजेगी, सब कुछ तुमको हाल मिलेगा। हाँ, ये बात उनके समझ में आई। इसको लेके वो लोग साक्षर होना शुरू हुए और बड़ा अच्छा मॉनिटरिंग करने से वातावरण बनता चला गया, काम होता गया। और मैंने यहाँ तक कह दिया था, ये आपको प्रयोग बताऊँ, कि जो नया साक्षर बनेगा, अगर उसको पोस्ट कार्ड हमको भेजेगा और कोई अपनी समस्या लिख के भेजेगा तो हम उसको तत्काल अटेंड करेंगे। तो क्या हुआ, कई लोगों ने हमको पोस्ट कार्ड लिख के भेजे जो नए साक्षर हो रही थी, औरतें और आदमी लोग। अभी तक मुझे याद है कि जैसे किसी महिला ने लिख के भेजा कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, हैंडपम्प एक लगवा दीजिए। हमने तुरंत कहा ठीक है, जवाब भी भेजा उसको। तो आप समझिए कितना गजब का असर होता है गाँव में। जब पोस्टमैन गाँव में पहुँचा और उसने कहा कि रामा देवी के नाम जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर की चिट्ठी, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि अरे कलेक्टर की चिट्ठी रमा देवी के नाम आ गई। इसलिए आ गई कि वो साक्षरता के कार्यक्रम पढ़ रही थी, साक्षरता जान रही थी, सीख रही थी, और उसने पोस्ट कार्ड भेजा तो उसका जवाब मिला। और उसके साथ ही साथ वो हैंडपम्प भी उसने मांग करी थी, हमने हैंडपम्प भी लगवा दिया। तो लोगों को लगा अरे साक्षर होने का एम्पावरमेंट है, एक सशक्तिकरण चीज़ है। हम साक्षर होकर अपनी बात कह सकते हैं और हमारी समस्या को उजागर कर सकते हैं और उसका निराकरण प्रशासन करेगा। तो ये जब एक माहौल बन गया तो सभी लोग इससे जुड़ गए। वही गांव-गांव के लोग नुक्कड़ नाटक करने लगे। गांव-गांव में बच्चे और यंग लोग जो थे वो गीत लिखने लगे, साक्षरता के ड्रामा लिखने लगे, थिएटर लिखने लगे। हमने वीडियो वैन चलाई, जिसमें वीडियो वैन में बाकायदा पिक्चर या वो दिखाते थे और बीच में साक्षरता के मैसेजेस और वो सब दिखाते थे। लोग इकट्ठा रोज़ शाम को हर जगह साक्षरता की ही चर्चा हर गाँव में, हर मोहल्ले में होने लगी। और ये जो वातावरण बना और इस पर हम मॉनिटरिंग भी करते रहे। और मैंने स्वयं
गांव जाके इसको लीड किया। और मैं हर अधिकारी से जब पहले मिलता था पूछता था साक्षरता में तुमने क्या किया, अपने गांव में गए क्या करा क्या नहीं करा। प्रधान मुझसे मिलने आता था काम से, मैं पूछता था तुमने साक्षरता में क्या किया। और जो हमारे वॉलंटियर्स थे इनको पैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन इनको हम एक बैज दे देते थे, साक्षरता के सिपाही, जो पढ़ाने वाले लड़के लड़कियां थे। वो बैज बड़े गर्व के साथ वो लगाते थे, और जब हम किसी गांव में जाते थे तो उनको स्टेज पे बुला के सम्मानित करते थे, ये देखिए ये साक्षरता के सिपाही हैं, ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए। तो उनको बढ़ाओ। और फिर हमने कह दिया था कि साक्षरता के सिपाही अगर किसी अधिकारी से मिलने जाएं तो उनको वेट नहीं करनी जरूरत पड़ेगी, अधिकारी खाली लिख दे फलाना साक्षरता सिपाही मिलने आया है, तुरंत अधिकारी बुलाएगा और उनको अटेंड करेगा। और ये भी एक माहौल बन गया। तो एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि लिटरेसी इज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। कितनी ज़्यादा हमको पावर मिल जाती है केवल साक्षर होने से, कितना हम जो है अधिकारी भी हमको वैल्यू करने लग जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल होने लग जाता है। तो ये जो वातावरण बना, इसका निष्कर्ष ये निकला कि 1 साल के अंदर अंदर उन 5.5 लोगों को, लाख लोगों को हमने साक्षर करने का पूरा जो कार्यक्रम था वो पूरा किया। और उसके बाद भारत सरकार की टीम आती है जो इसका इवैल्यूएशन करती है, और उन्होंने आके इवैल्यूएशन किया, और अगर 75% से अधिक लोग उसमें पास हो जाते हैं तो उस ज़िले को वो टोटल लिटरेट डिक्लेयर करते हैं। और मुझे बड़ा संतोष मिला अपने जीवन का, अपने प्रशासनिक जीवन का अत्यंत संतोष मिला जब भारत सरकार की जो टीम आई, उन्होंने आके एक टेस्ट लिया और टेस्ट लेके डिक्लेयर किया कि हाँ, आगरा जनपद जो है वो संपूर्ण साक्षर हो गया है, घोषित हो गया। ये पहला जनपद था उत्तर प्रदेश में, और मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में भी। साउथ इंडिया के कई जनपद हो चुके थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया का पहला जनपद था। तो लोग सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में कई और समस्याएं हैं, ऐसा बहुत आसान नहीं है इसको करना, और नॉर्थ इंडिया में भी आसान नहीं है, साउथ की अलग बात है। लेकिन नहीं, ये नॉर्थ इंडिया में पहले हमने ये करके दिखाया। तो ये बड़ा भारी अनुभव मिला। और इसमें सीख क्या मिली कि हमारे यहाँ बहुत ऊर्जा है गाँव में, जो हमारे नवयुवक हैं और नवयुवतियाँ खासतौर से लड़कियाँ हैं, बहुत ऊर्जा है, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। अगर उनको को रास्ता दिखाया जाए कि आप समाज के लिए ऐसा करिए, तो वो, उनको पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपना पूरा तन मन धन लगा के उसमें काम करते हैं और करती हैं, और जिसमें ये बदलाव लाती हैं। सबके अंदर एक चेष्टा है कि हम बदलाव लाएं समाज में, और अगर उस आग को हमने उनके अंदर जगा दिया तो वो बहुत बढ़िया, बहुत काम जो है वो करके जो है वो दिखाती हैं। तो यही चीज़ जो है वो सामने आई, और ये साक्षरता का जो अनुभव मिला। और पूरे हमारे अधिकारी की टीम भी पहले कहती थी, अरे सर क्या है, डीएम साहब तो साक्षरता लेके बैठ गए, हम लोगों को 10 काम और करने हैं। बाद में धीरे धीरे वो जब उन्होंने देखा कि इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, लोग साक्षर हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब भी उसमें बड़े इन्वॉल्व हो गए। और लोगों ने अपने अपने नवीन प्रयोग करे, अलग अलग अधिकारी ने जाके हमको आके बताते थे, सर मैं गांव में गया, मैंने ये किया साक्षरता के लिए, मैंने जाके खुद क्लास ले लिया, मैंने खाली ये किया, मैंने। तो एक ऐसा वातावरण बना था, इसे कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ ऐसी करनी हो, एक टोटल मूवमेंट, एक मूवमेंट, आंदोलन, जन आंदोलन का रूप ले लिया तो साक्षरता ने, और सबको लेके, और तभी ये सफल हो पाया। तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन की और ज़िले की भी और प्रशासनिक काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये साक्षरता का कार्यक्रम सफल हुआ। और इसके अनुरूप फिर आगे चल के आगे आने वाले वर्षों में कई जनपदों में भी इस कार्यक्रम को लोगों ने चलाया, लेकिन आगरा अपने आप में वो पहला ऐसा जनपद था जिसमें ये सफलता मिली। और इसके कारण भारत सरकार ने भी रिकग्नाइज़ किया, मुझको भी बुला के उन्होंने उसमें सम्मानित किया था भारत सरकार ने, बल्कि एक फॉरेन टूर में भेजा लिटरेसी और एजुकेशन के 2-4 कंट्रीज़ में भेजा कि आप वहाँ भी देख के आइए कि कैसा काम हो रहा है, और आप इसके बारे में आके रिपोर्ट दीजिए। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली और बहुत संतोष इससे मिला। तो ये एक चीज़ जो जिला अधिकारी आगरा के रूप में करने को मिली, आज भी उसको मेरे को हमेशा याद रहती है, स्मरण रहता है। और ये दिखाता है कि कितना कुछ अगर कोई जिला अधिकारी करना चाहे, और अधिकारियों की टीम तो ले, पब्लिक को भी अपने साथ अगर जोड़ ले, तो देयर इज नथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ डीएम। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ वो कर सकता है। धन्यवाद।